नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे देश में एक बड़ी भारी समस्या चल रही है इस समय, जब से महामहिम केजरीवाल जी, महामहिम मैं कह रहा हूँ उसका कोई अदरवाइज मतलब मत निकालिए, मतलब सही मतलब मत निकालिए। केजरीवाल जी राजनीति में आए हैं। हालांकि वो केजरीवाल जी का फॉर्मूला नहीं है, वो कांग्रेस का सदैव से फॉर्मूला रहा है। कांग्रेस का फॉर्मूला रहा है, कर्ज माफ करो, फ्री बांटो और वोट ले लो, फिर उसके बाद भूल जाओ। हालांकि ये फॉर्मूला अखिलेश यादव के जिस समय सरकार बनी थी, यानी कि समाजवादी पार्टी ने 2012 के चुनाव में लैपटॉप बांटने का जो फॉर्मूला निकाला था, लैपटॉप, साइकिल, साड़ी, ये वो उनका सफल हुआ था, सरकार बन गई थी। फिर ये फ़ॉर्मूले को केजरीवाल जी को लगा कि वो इस फ़ॉर्मूले पर बिल्कुल सही व्यक्ति हैं, इसलिए जब वो दिल्ली का चुनाव लड़ रहे थे, तो जिसने जो माँगा उसका तथास्तु किया। कब दे पाएँगे, कितना दे पाएँगे, कैसे दे पाएँगे, राज्य के खजाने पर क्या पड़ेगा और क्या प्रभाव पड़ता है राज्य पर, क्या प्रभाव पड़ता है सिक्योरिटी पर, क्या प्रभाव पड़ेगा राज्य के व्यापार पर, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर उनसे तर्क करना चाहो तो वो ये कहते हैं, जब सांसदों को इतना बिजली फ्री मिलती है तो हम लोगों को क्यों नहीं दे देते। सांसद पब्लिक ड्यूटी पर होता है 5 वर्ष के लिए, विधायक पब्लिक ड्यूटी पर होता है 5 वर्ष के लिए। जैसे सरकारी कर्मचारी हो गया, उनके लिए अगर आप बिजली भी नहीं दे सकते तो फिर क्या दोगे। इसलिए वो जो बिजली उनको मिलती है, वो बिजली तो पार्ट ऑफ सर्विस है। लेकिन खैर, ये पॉलिटिक्स का एक क्वेश्चन भी रहता है। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, ना ही मैं सही और गलत का फैसला करना चाहता हूँ। लेकिन ये बात तो है कि जो भी पब्लिक सर्वेंट आपने अपने साथ रखा है, उसको रहने खाने की व्यवस्था करेंगे, उसके बिजली पानी की व्यवस्था करेंगे, वो आपको समय देगा। अब वो जो पॉलिटिशियंस हैं, जो बीच में चोरी करके पैसा बनाकर और बहुत सारे धन इकट्ठा करते हैं, वो अलग बात है। मतलब वो चोरी है, उस पर कितनी पाबंदी लगा पाओगे, इस पर प्रयास करना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ का वहीं पर है कि वो लगातार इस तरह के तर्क देते हैं। अब जिसको फ्री मिलता है, भारत का स्वभाव है, जिसको फ्री मिलता है वो कहता है भाई लेंगे, अब बट ही रहा है तो क्यों ना खा लिया जाए, क्यों ना ले लिया जाए। ठीक है। लेकिन जहाँ तक मैं शुक्र नीति की बात करता हूँ, या चाणक्य नीति की बात करता हूँ, या रावण नीति की बात करता हूँ, मतलब जब मैं भारत में नीति शास्त्र की बात करता हूँ, तो राजा के कुछ कर्तव्यों के बारे में कहा गया है। ये कहा गया है कि राजा का कर्तव्य बनता है कि वो राज्य की सुरक्षा करे, नागरिकों का सम्मान करे, नागरिकों के मध्य में समानता लाए, नागरिकों के अभाव को दूर करे और धन का संग्रह करे। ये उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो धन का संग्रह करे और राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसके लिए धन की जो आवश्यकता है उसकी आपूर्ति करे, यानी कि सुरक्षा प्रथम, ऐसा हमारे पूर्वज भी कह गए। खैर, बात ठीक है कि राज्य धन का संग्रह करेगा, लेकिन उन लोगों को जो लोग अभी सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, उनकी मदद करना। अब मदद का मतलब फ्री में देना ऐसा नहीं है। राजा भोज का एक प्रकरण है। राजा भोज हमारे देश के एक बड़े राजा थे और राजा भोज के सामने का एक प्रकरण है। राजा भोज ने अपने राज्य में अनाज धन बांटना शुरू किया, प्रजा के लिए बहुत सारी सुख सुविधाएं दी। एक व्यक्ति जो मांग रहा था, वो सब लोग, लगभग राज्य के सभी लोग कहते कि राजा भोज जैसा राजा होना चाहिए, बहुत अच्छा राजा है। लेकिन एक व्यक्ति उसको, राजा भोज को सड़क पर आकर, रोड पर आकर कह रहा था, सबसे बुरा राजा अगर कोई है तो यही है। अब बुरा राजा है तो यही है का मतलब क्या है? लोगों ने उनके राजा भोज के कर्मचारियों ने पूछा, तो उसने कहा ये राजा जो है वो सबको नपुंसक बनाए दे रहा है, ऐसा राज्य जल्दी धड़ाम हो जाएगा। राजा भोज ने भेष बदला और भेष बदलकर उस व्यक्ति के घर गए जो बुराई कर रहा था। उसने उसकी माँ से पूछा, उस व्यक्ति के मामले में जो ऐसा कह रहा था, कहा वो सो रहा है। कहा कैसी हो? कहा बहुत अच्छी हैं। जिसका राजा भोज जैसा राजा हो, हमारा भरण पोषण करता हो, वहाँ बच्चे सोएंगे नहीं तो क्या करेंगे? बच्चे सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, क्योंकि कहीं कमाने के लिए नहीं जाना, कुछ काम करने के लिए नहीं जाना, भोजन मिलता ही है, सोने को और घर बार सब कुछ, सारी व्यवस्था राजा करता है। इसलिए अच्छे राजा की जो कैटेगरी थी, उस कैटेगरी को उस व्यक्ति ने पहचाना और वो सो रहा था। उसकी माँ कहती है बहुत अच्छा है।
तब राजा को ये एहसास हुआ कि वाकई में हम बच्चों को नपुंसक बना रहे हैं। हम बच्चों को जब तक काम नहीं सिखाएंगे या काम नहीं करेंगे तो फिर ये देश की तरक्की कैसे करें, क्योंकि आप 1 रुपया कमाएंगे उसमें से 2% भी टैक्स देंगे तो 2 रुपये वो राज्य के पास जाएंगे और राज्य उससे सुरक्षा करेगा। लेकिन जब राज्य अपना खजाना लुटा दे और देश कमाना बंद कर दे तो ऐसे राज्य का विनाश होना निश्चित है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि राजा के कर्तव्यों के मामले में अगर ये कह दिया गया है कि राजा का कर्तव्य बनता है कि वो प्रजा का भरण पोषण करे, राजा का कर्तव्य बनता है कि वो पिछड़े हुए लोगों को उत्थान करे, तो कैसे करेगा राजा? ये एक इलस्ट्रेशन अभी अपने सामने आया है। मैं पहले वाले इलस्ट्रेशन की बात करूं तो केजरीवाल, राजा भोज वाली बात है तो केजरीवाल जी के ऊपर चरितार्थ उतरती है, क्योंकि बाद में राजा भोज ने वो बांटना फ्री बंद कर दिया था, तो फिर किया क्या, उपाय क्या किया? ऐसी ही एक स्कीम फ्री बिजली और पानी के विरुद्ध केंद्र सरकार लेकर आई। हालांकि ये 2020 के बजट में आई थी, लेकिन ये जमीन पर अब आनी शुरू हुई। चर्चा में इसलिए आई क्योंकि भारत सरकार की वेबसाइट mnre.gov.in पर एक वार्निंग आई। उस वार्निंग में लिखा हुआ था कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के लिए जो आवेदन मांगे जा रहे हैं और जो वेबसाइटें चल रही हैं वो वेबसाइटें फर्जी हैं, उस पर आवेदन मांगे जा रहे हैं, उन आवेदनों के साथ कुछ उसकी आवेदन के शुल्क मांगा जा रहा है। ये सारी वेबसाइटें फर्जी हैं। उसमें वार्निंग बाकायदा कुछ वेबसाइटों की उन्होंने दी है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना .org.com.co.in ऐसे .in.net ऐसे कई एक साइटें उन्होंने दी हैं जिस पर एक्शन सरकार ने लिया है। लेकिन इसके लिए उन्होंने कहा कि भाई आप लोग सावधान रहिए, ऐसी कोई वेबसाइट हमारे पास नहीं है जिसमें ऐसा फॉर्म मांगा जा रहा हो। सवाल यह है कि योजना असली है कि नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भारत सरकार की है। उसने एक योजना शुरू की। उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, यानी कि पीएम कुसुम। कुसुम का जो फुल फॉर्म, पीएम तो पीएम है ही, कुसुम का जो फुल फॉर्म है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ये वेबसाइट का नाम है, वो ये स्कीम का नाम है। इस स्कीम में प्रधानमंत्री जी ने, यानी कि भारत सरकार ने जो योजना लागू की है वो गजब की है। मुझे लगता है कि ये हमारे देश में बहस भी चल रही है। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप ये जो फ्री बांटने वाले हैं, फ्री बीज है, इस पर बैन लगाइए। चुनाव आयोग ने उस पर एक गाइडलाइंस भी जारी की थी, वो गाइडलाइन फिर से चैलेंज हो गई। और दूसरी तरफ लोगों ने, या कांग्रेस पार्टी या मैं कहूँ कि समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी, इन्होंने ये चिल्लाना शुरू किया कि आप सब बांटना नहीं चाहते, फ्री बीज नहीं है, हम तो मदद कर रहे हैं। अब ये मदद तो फिर ये हुआ कि भाई ये बताइए कि लोकहित की स्कीमें क्या हैं, आप उत्थान कैसे करना चाहते हैं? तो ये हुआ कि नहीं साहब, लोगों की स्वावलंबन मदद करना और फ्री में बांटना, इन दोनों में फ़र्क है। तो मदद करना कैसे है, ये इस स्कीम से दिखाई देता है। इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ये उसका वो रखा गया है। ये इसमें टारगेट रखा गया है कि 20,000 मेगावाट की ग्रिड भारत में लगाई जाएगी, जो 1 लाख मेगावाट का प्रोजेक्ट, मतलब 20,000 मेगावाट ग्रिड लगाई जाएगी सोलर पावर प्रोजेक्ट से। 1 लाख मेगावाट तक 2022 में हम उसको लेकर जाएंगे, ऐसा 2020 में कहा गया था। इस स्कीम के लिए भारत सरकार ने फ्री में आपको सोलर पैनल देने की बात कही है। अब वो फ्री में आपको सोलर पैनल देंगे, ये मतलब जिसको मिलना है उसका पार्ट ये है कि ये फ्री में मिलेगी। भारत सरकार ने उसकी योजना बनाई कि बैंकों से उसकी गारंटी दिलवाएंगे, कुछ कंपनियों को उस स्कीम के माध्यम से प्रोत्साहित करेंगे। वो कंपनियां बैंकों की गारंटी लेते हुए पैसा निकालकर सोलर ग्रिड लगाएंगे किसानों के लिए। इसके साथ सोलर पंप दिए जाएंगे। तो सोलर ग्रिड लगाएंगे मतलब क्या? सोलर ग्रिड लगाया जाएगा जो किसानों के पास ऊसर बंजर जमीन है, जिन किसानों के पास जमीन उपजाऊ नहीं है,
उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। भारत सरकार के प्रयोजन से उसके सोलर पैनल लगाए जाएंगे, पूरा प्लांट लगाया जाएगा, उसके साथ सोलर पंप लगाया जाएगा। यानी कि पानी की आवश्यकता आपको सोलर पंप से पूरी होगी और जो बिजली है वो आपको सोलर पैनल से मिलेगी। चलिए भाई, बिजली उत्पादन आपको फ्री में मिल गया और पानी भी आपको फ्री में मिल गया। लेकिन क्या ये फ्री योजना है? भारत सरकार ने इसमें व्यवस्था ये भी की है कि इस ग्रिड का रखरखाव किसान करेगा। अब इस प्रोजेक्ट का, अब किसान अगर इस प्रोजेक्ट का रखरखाव करेगा तो उसमें से जो बिजली उत्पादन होगा, यानी कि जितना उसको खर्च करना है वो तो करना ही है, उसके अतिरिक्त जो बिजली उत्पादन होगा वो डायरेक्ट एजेंसियों की जो ग्रिडें लगी हुई हैं, जैसे कहीं टाटा पावर सप्लाई करता है, तो कहीं बीएसईएस सप्लाई करता है, कहीं पर टोरेंटो सप्लाई करता है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हर राज्य में अलग अलग कंपनियों ने ठेके ले रखे हैं। वो उन्होंने अपनी ग्रिड सप्लाई की व्यवस्था करी है, बिजली सप्लाई की व्यवस्था की है। तो इसमें ये व्यवस्था की गई है कि ये जो बिजली बनेगी इसको किसान बेच भी सकता है। ऐसा कहा गया है कि ये जो पैसा खर्च हो रहा है ये इस ग्रिड पर, इस या जो प्लांट लगाएंगे, ये पैसा 3 से 4 वर्ष में निकल आएगा। अब वो पैसा कैसे निकलेगा? उसमें से जो बिजली उत्पादन होगा, वो बिजली उत्पादन, जो एक्स्ट्रा बिजली उत्पादन होगा वो बिजली कंपनियां खरीदेंगी, उससे जो पेमेंट आएगा उस पेमेंट को डिस्पर्स किया जाएगा। किसान की आमदनी यानी कि उसका स्वावलंबन, एक व्यापार उसको दे दिया बड़ा कि भाई वो अपने खेतों का इस्तेमाल सोलर बिजली बनाने में भी कर सकता है और अपने खेतों को सींचने में भी कर सकता है, परिवार में पानी पहुंचाने के लिए कर सकता है और इसके अतिरिक्त वो बिजली बेच सकता है। ग्रिडों को बिजली, यानी कि जो कंपनियां हैं, जो एजेंसियां हैं, उनको बिजली बेच देगा और इस पर खर्चा भारत सरकार करने वाली है। भारत सरकार से मतलब है वो बैंकें खर्चा करेंगी और इसकी गारंटी भारत सरकार देगी। हुआ क्या? हम सब जान ही रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर भारत ने विश्व में बड़ी पहल की है और ये फ्रांस के साथ मिलकर हमने रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर पूरे विश्व में काम करना शुरू किया। इसी क्रम में यूएनओ को पूर्ण रूप से जो फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल कहते हैं जो आग लगाकर बिजली पैदा की जाती है, उससे मुक्त करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया और वहां पर सोलर पैनल भारत सरकार ने लगाकर दिए। यानी कि यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वहां पर जो सोलर पैनल लगे हुए हैं जिनसे बिजली उत्पादन होता है, उसका पूरा योगदान भारत सरकार का है। भारत सरकार ने सबसे पहले उनको फ्री किया। इसके अतिरिक्त वहां पर मोदी जी ने जब ये प्रोग्राम शुरू किया तो ये वचन दिया था कि भारत 40% अपनी जो एनर्जी पैदा करता है उस एनर्जी का 40% रिन्यूएबल एनर्जी से करेगा। रिन्यूएबल एनर्जी उसको कहते हैं जिसमें कुछ जलता नहीं, जिसमें कुछ फूकता नहीं है। हवा से एनर्जी पैदा होती है, सोलर से बिजली पैदा होती है, हाइडल से बिजली पैदा होती है। हाइडल से मतलब पानी से बिजली पैदा होती है। ये रिन्यूएबल है, इस पे कोई खर्चा नहीं होना, इस पर कोई अलग से प्लांट नहीं करना, इससे फॉसिल फ्यूल्स नहीं जलाए जाएंगे या कोयला नहीं जलाया जाएगा, इससे प्रदूषण नहीं होगा। ये प्रदूषण मुक्त बिजली है और ये तो प्रकृति ने हमको दान दिया है, उस दान को देखते हुए हम ये बिजली बना रहे हैं। हाँ, अब यानी कि फ्री बिजली की बजाय एक तरफ तो आप सरकार पैसा खर्च करे फ्री में दे दे, दूसरी तरफ स्वावलंबी बिजली दे दे, स्वावलंबी पानी दे दे, यानी कि किसान को हम फैसिलिटी दे रहे हैं वो अपना बिजली पानी बना ले, पानी की व्यवस्था कर ले, बिजली उसको मिल जाए, उसका रखरखाव भी वो करे और रखरखाव के बाद उसमें जो आमदनी आए वो आमदनी भी उसकी है, क्योंकि बिजली कंपनियों को बिजली जो सप्लाई करेगा वो पूरे देश में बिजली सप्लाई होती है। तो बिजली सप्लाई होने पर हमारे आपके जैसे लोग जो ये प्लांट नहीं लगा सकते उनके घरों में बिजलियाँ जाएंगी, उसका जो पेमेंट आएगा वो पेमेंट किसान के खाते में जाएगा, किसान के को क्रेडिट हो जाएगा। ये स्वावलंबी बिजली योजना भारत सरकार ने शुरू की है फ्री बिजली पानी के अपेक्षा। इसमें एक और बात जो ध्यान देने की है वो ये है कि पीएम बिजली योजना या पीएम कुसुम योजना, ये जो है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नोडल अधिकारियों के द्वारा होना है। कोई वेबसाइट नहीं है,
कोई ओपन नहीं है। हालांकि मैं ये जो स्कीम है, इस स्कीम की जो वेबसाइट है स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रहा हूँ, या जो लोग भी इसको जानना चाहते हैं, इसको व्यापार की तरह अडॉप्ट करना चाहते हैं कि उनके खेतों में, शहरों में रहते हैं, देहात में रहते हैं, खेत ज़मीन बंजर पड़ा हुआ है, वहाँ प्लांट लगाना चाहते हैं, वहाँ बिजली बनाना चाहते हैं, वो इसको व्यापार की तरह लेना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं इसका लिंक, भारत सरकार की इस साइट का लिंक इसके नीचे पेस्ट करवा दूंगा, तो वो आप उस पर क्लिक करके उस योजना पर जा सकते हैं। हाँ, इसके विषय में ये जरूर भारत सरकार ने कहा है कि ये योजना भारत सरकार केंद्र से सीधी लागू नहीं करेगी, ये राज्यों के माध्यम से लागू करेगी। राज्यों में सेम रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर जो डिपार्टमेंट हैं, वो नोडल अधिकारी उसके अपॉइंट किए जाएंगे, उन नोडल अधिकारियों के पास अप्लाई करना। कुल मिलाकर अगर आपको समझना है कि कहाँ जाना है, तो जिला अधिकारी के पास जाना चाहिए। जिला अधिकारी के यहाँ ये कहना चाहिए कि भाई हमें वो सोलर एनर्जी का जो प्लांट है वो लगाना है, और वो भारत सरकार की पीएम कुसुम योजना का लाभ लेना है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में वो आपको पता लग जाएगा कि वो अधिकारी कहाँ बैठता है, जो नोडल अधिकारी है, उसकी लिस्ट भी वहाँ से मिल जाएगी। ज़्यादा दूरी आपकी है, नहीं जा सकते, तो आरटीआई डालकर मांग सकते हैं कि भाई आपके यहाँ, आपके ज़िले में नोडल अधिकारी कौन है जो रिन्यूएबल एनर्जी को प्लांट लगाता है, और उसकी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या हमको चाहिए। वो स्वयं आपसे संपर्क करेंगे और उसके बाद वो लगाएंगे। हाँ, लेकिन मुझे आश्चर्य जरूर एक बात का होता है कि सरकारें तो स्कीम बनाती हैं, सरकारें तो पॉलिसी बनाती हैं, सरकारें पॉलिसी ही बना सकती हैं, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो मशीनरी चाहिए। अब ये जो योजना का पूरा फॉर्मेट मैंने देखा वेबसाइट पर, आपको भी दिखाऊंगा, तो आप 90% लोग जो जानना चाहते हैं वो इसको पढ़ नहीं सकते, इसको समझ नहीं सकते कि ये किस प्रकार की योजना लागू की। मैंने आपको शॉर्ट में वो पढ़वाने के बाद शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की है, लेकिन वो समझ नहीं सकते, और उनको ये भी नहीं मालूम कहाँ जाना है, उनको ये भी नहीं मालूम अप्लाई कहाँ करना है, उनको ये भी नहीं मालूम नोडल अधिकारी कौन है, उनको ये भी नहीं मालूम डिस्ट्रिक्ट में किससे मिल रहा है, राज्य में किससे मिलना है। अरे भाई, कैसे ये योजना इंप्लीमेंट होगी? तो ये सारे काम किसके हैं? ये मशीनरी के काम है। मशीनरी से मतलब मेरा है कि जो सिस्टम है, सिस्टम जो आईएएस अधिकारियों का सिस्टम बैठता है, जो कर्मचारियों का सिस्टम बैठता है, जो कहते हैं कि आप 5 साल के लिए आए, हम तो 40 साल के लिए आए, उस सिस्टम में, उन अधिकारियों के सिस्टम में वो इस प्रकार से योजनाएं प्रस्तुत करते हैं ताकि आम आदमी को आसानी से वो जगह ना मिल सके, वो फैसिलिटी ना मिल सके। तो परिणाम क्या निकलेगा? जिन नोडल अधिकारियों को अपॉइंट किया गया है, जिन एजेंसियों के माध्यम से या जो कंपनियां ये सोलर प्लांट लगाएंगी, उनकी मिलीभगत इसमें सामने आ सकती है कि जमीन पर प्लांट कितने लगे ये देखने की बात है, और वो कितने खराब लगा दिए, कितने ऐसे ही लगा दिए, कितने कागजों पर लगा दिए, ये एक समस्या आ सकती है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं भारत सरकार से और राज्य सरकारों से कि आप बाकायदा, ये बहुत अच्छी योजना है, देश को समृद्ध बनाने वाली योजना है, 10,000 मेगावाट आप डिसेंट्रलाइज्ड ग्राउंड पर रिन्यूएबल एनर्जी बनाएंगे, और 1 लाख मेगावाट का आपका उद्देश्य है। 17 लाख या 18 लाख इंस्टॉलेशन सोलर एग्रीकल्चर पंप के होंगे जो पानी निकालेंगे। तो इतनी अच्छी योजना जिसमें आप कहते हैं कि 10 लाख ग्रिड कनेक्शन हम एग्रीकल्चर पंप के करवाएंगे, इतनी अच्छी योजना जो केजरीवाल जी जैसे फ्री बांटने वालों की योजना के ऊपर 1000 गुना भारी हो सकती है। क्यों? क्योंकि इससे आपको बिजली और पानी भी मिलेगा, और इसके अतिरिक्त कमाई का एक साधन भी मिलेगा, और आपको फ्री में भी नहीं है। इस पर आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, फ्री में बैठे बैठे नहीं, आपको नपुंसक बनाने की प्रक्रिया इसमें बिल्कुल नहीं है। ये आपको काम की तरफ रोजगार देने वाली योजना है। ये एनर्जी बनाएंगे, हम देश की एनर्जी को पूरा करेंगे, और इसके अतिरिक्त अगर एक्स्ट्रा हो जाती है, ज़्यादा बन जाती है, तो फिर अड़ोस पड़ोस में बेच लीजिए, अड़ोस पड़ोस के देशों में बेच लीजिए। कुल मिलाकर भारत सरकार की स्वावलंबी बिजली योजना, जिसको पीएम कुसुम योजना कहा गया है, ये हमारे देश की आज की तारीख में सबसे अच्छी योजनाओं में से एक है। यानी कि राजा भोज, जिनको ये कहा गया था कि आप फ्री में बांटते हैं इसलिए खरे बुरे राजा हैं, जबकि पूरा राज्य कहता था नहीं, राजा बहुत अच्छा है, हमारे भरण पोषण की व्यवस्था करता है, उन्होंने भी बाद में इसी प्रकार की योजनाएं शुरू की, जिससे कि व्यक्तियों की समस्याएं दूर हों और वो स्वावलंबी बने। स्वावलंबी से मतलब है कि वो किसी की भिक्षा या पात्रता पर ना चले, वो स्वयं में कुछ करे, और वो कुछ करेगा तो देश के लिए करे, अपने लिए तो करेगा ही करेगा, फाइनली वो देश के लिए होता है। और वो उसकी ग्रोथ 1% भी, उसकी ग्रोथ देश के लिए
1-1% की ग्रोथ मिलाकर बहुत ग्रोथ बनती है। लेकिन देश का अपना खजाना अगर लुटा दिया जाए और उसका कोई आउटपुट ना निकले, उससे स्वावलंबी ना बनाया जाए, उससे उससे आमदनी ना हो सके, उससे धन ना आ सके, उससे व्यापार ना मिलता हो, तो ऐसी योजनाओं में भारत सरकार आज की इन्वॉल्व नहीं है, राज्य सरकारों को भी अवॉइड करना चाहिए। मैं इस योजना के बारे में आपको बता रहा हूँ कि ये योजना राज्य सरकारों के नोडल अधिकारियों से इम्प्लीमेंट होगी, इसलिए इस योजना के लिए आपको जिलाधिकारी महोदय के पास जाकर या आरटीआई डालकर पता करना चाहिए कि ये कहाँ होगी। क्यों? क्योंकि इसकी कोई वेबसाइट नहीं है, भारत सरकार की ये वेबसाइट स्वयं कह रही है कि ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है और ये फर्जीवाड़ा ठीक नहीं है। आपसे जो कागज़ चाहिए वो कागज़ नोडल अधिकारी से मिलेंगे तो उसके पास वो कागज़ जमा करके वो उसका सैंक्शन लिया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।